हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित फिजिक्स। तो यार ये मेरी जो है पहली वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम समझने से पहले जो है आप लोगों को जो है कुछ डेफिनेशन, कुछ परिभाषा जो है समझ लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्थिर वैद्युतिकी का कूलॉम्स का नियम। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी आखिर होती क्या है। तो मैं जो है परिभाषा सिंपल सा लिख के ले आया हूँ, तो मैं वो बताता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम ना हो अपना खर्च, इसलिए। ठीक है, तो परिभाषा है स्थिर विद्युत की, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, नहीं दिख रहा है इसमें? ठीक है, अब दिख रहा है। चलो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों एवं उनसे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता मतलब विद्युत को ग्रहण करने की क्षमता एवं विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये सब अपन परिभाषा पढ़े तो अपने दिमाग में सबसे पहले आएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो इसी तरीके से जो है अगले उसमें देखेंगे हम विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो उस ऊर्जा को जिसके कारण जो है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसको जो है विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जिस वस्तु में जो ये गुण आता है उसको बोलते हैं आवेशित वस्तु। देखो, कभी कभी अपन ने देखा होगा जैसे कि ये ऐसा पेन, ठीक है, ये कोई अपना पेन है, इसको जो है किसी अपन जैसे ऊन पे ऐसे रगड़ते हैं या तो अपन बालों पे ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो है हल्की वस्तुओं को या तो कागज़ को जो है अपने और आकर्षित करने का इसमें गुण आ जाता है, उसको बोलते हैं, उसी गुण को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब जो है दूसरी डेफिनेशन है चालक की। चालक क्या होता है? ये कुछ पदार्थ जो है अपने ऊपर से जो है विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित होने दे देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम क्या? चालक। क्या बोलते हैं? उनको चालक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए तांबे की तार या कोई भी मेटल की धातु जिस पर जो है करंट दौड़ता है, वो कहलाएगा क्या? चालक। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन अपनी आ जाती है कुचालक की। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, रुक जाओ। हाँ, ये कुचालक। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने ऊपर से जो है विद्युत धारा पर उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, मतलब कि जो जिस पर करंट अगर हम फ्लो कराना चाहें तो करंट फ्लो नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कुचालक। जैसे कि कागज, ये अपना कागज, ये अपना प्लास्टिक का स्केल है ना, कोई भी मतलब लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया, वो जो है कुचालक कहलाएंगे। तो अपन डेफिनेशन जो है किताब की भाषा में लिखना पड़ेगा, वहाँ पे अपन अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो किताबी भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वे पदार्थ जो अपने में से प्रवाहित विद्युत धारा पर उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं तथा स्वयं में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहला है। तो ये आखिर आया कैसे? तो इसके पहले अपन को समझना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट चार्ज क्या कहलाता। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कूलॉम का नियम कैसे आया। ठीक है, पॉइंट चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। अब अब ये बिंदु आवेश क्या कहलाता है? यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं, यदि लिख देता हूं, यदि दो आवेशित, ये थोड़ी समझने में ये होता है ना कि हिंदी में ज़्यादा वो वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे नगण्य हो गया, विमा हो गया। मतलब देखो, एक तरीके से ऐसा पिंड है जो है दूरी की तुलना में जो है नगण्य है, मतलब कि दूरी बहुत ज़्यादा है, दूरी की तुलना में जो उनका आकार है, जो उसकी सीमा जो है बहुत कम है। मतलब जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, एक तरीके से नगण्य हो गए ना। तो ये इनको क्या बोल देते हैं? इनको बोल देते हैं बिंदु आवेश। ठीक है, एक पर जो है Q1 चार्ज है, एक पर जो है Q2 चार्ज है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अब कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या बोलता है? कूलॉम जो है दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ड्रॉ करते हैं, ये है, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, और इसको जो है अपन ऐसा कुछ मिला देते हैं, Q1 और ये हो गया Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई अपनी? R। ठीक है, ऐसा पढ़ा दूंगा ना यार कि तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कूलॉम के नियम के अनुसार कूलॉम क्या बोलता है? देखो, कूलॉम का नियम याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले तो अपन को क्या है, एक जो है ये ड्रॉ कर लेनी है अपन को। एक बिंदु आवेश Q1 बनाना है, एक बिंदु Q2 बनाना है। ठीक है ना, इन दोनों की दूरी जो है R है, ये अपन को दिखा देना है, दर्शा देना है। ठीक है, तो अपन ने ये बनाया, ड्रॉ कर लिया, दिमाग में लाए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को कैसे निरूपित करते हैं? एफ से करते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
उनके आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, Q1 का गुणा Q2 के साथ, है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। और तथा उनकी दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी, मतलब Q1 और Q2 के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1 अपॉन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इनको अपन कंबाइन करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है ये समानुपाती का निशान हटाने के लिए इक्वल, तो क्या हो जाएगा, के नियतांक लग जाएगा अपना Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस के का मान क्या होगा, इसके का मान होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे R2 लिख दिया हूँ, आर स्क्वायर। ठीक है, यही जो है अपना कूलॉम का नियम है।